लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी है। अगली खबर, कानपुर में मंत्री राकेश सचान से जुड़ा बड़ा मामला। गिट्टी चोरी के 35 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी और सुनवाई के बाद ACMM 3 कोर्ट ने आदेश सुरक्षित किया। आदेश सुरक्षित होते ही कोर्ट से निकल भागे मंत्री राकेश सचान। आदेश सुनते ही कोर्ट से निकल गए और राकेश सचान के वकील पर गंभीर आरोप। जज से आदेश की कॉपी छीनकर भागने का आरोप। राकेश सचान पर गिट्टी चोरी का मुकदमा चल रहा था, तो सजा की आशंका में कोर्ट से भागे मंत्री राकेश सचान। बड़ी खबर, तो सजा की आशंका में कोर्ट से भागे मंत्री राकेश सचान। मंत्री और उनके वकील की हरकत से अफरा तफरी मच गई। तो जो उनके मंत्री ने किया और उनके वकील ने किया, जो हरकत की, उससे कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई। तो यूपी सरकार में मंत्री और भोगनीपुर से MLA हैं सचान। अवनीश हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवनीश, मंत्री और उनके वकील की हरकत से जाहिर सी बात है कि जो कुछ किया अफरा तफरी मच गई। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले पर जो मंत्री राकेश सचान, उनका कहना है कि मुझे बुलाया गया लेकिन अभी वहां पे गिरा या बहस नहीं हुई थी, इसलिए सजा होने की बात नहीं। लेकिन जो जज हैं वो नाराजगी में कोर्ट छोड़कर चले गए। ACM 3 आलोक यादव, उनका ये कहना था कि सजा होल्ड कर दी गई है। उनसे कहा गया था आपको कोई तारीख नहीं मिलेगी, अब जितनी जगह बहस होनी थी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मामला MP MLA कोर्ट से ट्रांसफर होकर के ACM 3 कानपुर में आया था। इसके बाद कुछ बाकी नहीं रह गया था, सिर्फ सजा होनी बाकी थी। जैसे सजा की बात आई वैसे ही मंत्री जी ने अपने समर्थकों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर वहां पर थोड़ा हंगामा किया। इसके बाद नाराज होकर जो जज थे आलोक यादव अपने चैम्बर चले गए और सजा होल्ड कर वहां कोर्ट छोड़कर चले गए। लेकिन जो जानकारी मिली, जो उनके वकील है अविनाश कटियार, मंत्री के वकील है, उन्होंने जो ऑर्डर होल्ड किया था उस ऑर्डर को न्यायालय से जो सीट होती है उससे फाड़ के गायब कर दिया। लेकिन फिर भी वो ऑर्डर कंप्यूटर में चढ़ गया था। और ये भी चर्चा है कि कई मंत्री भी जानकारी हुई है कि वो सजा होने वाली है और निश्चित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और दोषी सुनते हुए वहां से गायब हो गए। जी बिल्कुल, दोषी सुनते ही वो गायब हो गए। लेकिन बड़ी बात अवनीश ये कि यूपी सरकार में मंत्री और भोगनीपुर से MLA हैं सचान, और इस पूरी कवायद के बीच जो हरकत की उन्होंने और उनके वकील ने, वाकई में जिस तरीके से किया, अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए आलोक, राकेश सचान कोई नए नेता नहीं है, परिपक्व है। 95-96 में जब रेलवे की ठेकेदारी करते उसमें एक गिट्टी चोरी हुई थी रेलवे की, उस मामले में FIR हुई थी और गिट्टी बरामदगी भी हुई थी। और इसके बाद कई बार के विधायक हैं, सांसद हैं, पहले समाजवादी पार्टी में विधायक सांसद रहे, फिर कांग्रेस में तो प्रियंका गांधी के निजी सलाहकार रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मानने के बाद मंत्री और विधायक बने। तो निश्चित रूप से बहुत परिपक्व नेता है। इसके बावजूद उनकी ये हरकत न्यायालय की अवमानना और न्यायालय के कामों में दखल देने वाली बात, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी कि नेता के संविधान से ऊपर हो गए हैं, तो न्यायालय को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, मामला अगर बात करें तो अवनीश टपका, जब सचान रेलवे ठेकेदार थे, किस तरीके से सांसद भी रहे, विधायक रहे, जिस तरीके से, लेकिन अब जो भी कुछ किया, जो चीजें सामने आई, मंत्री और उनके वकील की हरकत से अफरा तफरी मची है। और इस पूरे मामले में जांच भी कही थी और कुछ उनको पूरा तरीके से, एक तरीके से साफ तौर पर अवनीश कहा जा सकता है कि फैसला जो था और उनको कुछ अंदेशा पहले से ही लग गया था इस तरीके का। निश्चित रूप से उनको पूरी जानकारी हो गई थी। उन्होंने तारीख मांगी थी, उनके जज आलोक यादव, उनसे तारीख, उनके वकील हैं अविनाश कटियार, उन्होंने तारीख मांगी थी। लेकिन जज ने कह दिया कि हमने पूरा फैसला होल्ड कर दिया, आप कोई बहस नहीं करना चाहते, आप अपनी बात अब कोई नहीं सुनी जाए, सिर्फ इससे फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कई बार जिरा की कोशिश की कि बहस की कोशिश की कि नहीं हमको तारीख दे दी जाए, लेकिन जज ने सुनने से मना कर दिया और जज नाराज होकर अपने चैम्बर चले गए। जब दबाव बना उन पर, उसके बाद उन्होंने पूरा फैसला होल्ड किया, वहां चले गए। निश्चित रूप से पूरे मामले पर जो मंत्री राकेश सचान, उनसे बात की गई, उनका कहना है कि हमें आज बुलाया गया था, हमारी तारीख थी, लेकिन हमारे काउंसिल वहां पहुंच गए थे, उन्होंने तारीख लेने की कोशिश की लेकिन तारीख नहीं मिली। लेकिन हमें सजा सुनाई गई है, सजा मेरी होल्ड कर दी गई है, हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में कानपुर देहात निकल आए हैं। जी, लेकिन 35 साल पुराने मामले में जो सुनवाई हुई, कोर्ट से भागे मंत्री, और जो तस्वीरें हैं वो भी वायरल हो रही हैं। अब जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। अवनीश जी, सवाल लाजमी है कि जिनको, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको चुन करके हम अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में भेजते हैं, अगर उनका आचरण ये होगा न्यायालय के ऊपर वो अपने समझेंगे, न्यायालय को कुछ नहीं समझेंगे, न्यायालय की अवमानना करेंगे, तो निश्चित रूप से वो गलत संदेश आम जनमानस में जाएगा। तो न्यायालय की एक अपनी गरिमा होती है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं होता, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और ये हम हमेशा पढ़ते ही चले आ रहे हैं, बराबर कई ऐसे वाक्य देखने आए। लेकिन आज जो ये हुआ, निश्चित रूप से न्यायालय को इस पूरे मामले में संज्ञान
लेना चाहिए। इस बहुत गंभीर मामला है, न्यायालय की अवमानना का मामला है। जी। जो उनके वकील हैं अविनाश कटियार, उनको न्यायालय का जो आर्डर था उसको फाड़ कर कोर्ट से लेकर जी। चले गए, तो निश्चित उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से वकील के खिलाफ बनती, भले ही जी। मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन उनके वकील ने जो अवमानना की है, न्यायालय जी। की अवमानना की, उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर बनती है। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।